Beauty lies in the eyes of beholder. We all think that we are perfect, but we want to go that extra mile to be utmost perfect. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता है और मैं एलांटिस एस्थेटिक्स की चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हम सबके अंदर है और हम सब उसको और परफेक्ट बनाना चाहते हैं। मैं आज बात करने जा रही हूँ हाउ कैन यू लुक ब्यूटिफुल और हाउ कैन यू ब्यूटिफाई योर सेल्फ। सो एक खूबसूरत चेहरा क्या होता है? खूबसूरत चेहरे की एक स्पेशल डेफिनेशन होती है जिसको अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द फेस इक्वल कहते हैं। तो अगर आपका अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3 ऑफ द फेस इक्वल है तो उसको हमें खूबसूरत चेहरा कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं एंजेलिना जोली को, हु इज़ अ वेरी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस। शी हैज़ ऑल दीज थिंग्स इन रेशो। सो इसको हम बोलते हैं खूबसूरत चेहरा। और अब हम ये जानते हैं कि हम कैसे ये खूबसूरत चेहरा पा सकते हैं। सो कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि उनका हेयर फॉल ज़्यादा है या उनकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है। दैट मीन्स कि जो हेयर लाइन है वो जहाँ से शुरू होनी चाहिए थी वहाँ से ना शुरू होकर थोड़ी पीछे हो गई है। दैट मे बी ड्यू टू कि आपने एक्स्ट्रा बाल टाइट करके बनाया है या बचपन से टाइट बाल आप बनाते आ रहे हैं, या फिर किसी और तरह से आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बालों की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। हमारे पास आजकल कुछ नए नए एडवांसमेंट्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने बालों को रीग्रो कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी और PRP. So with PRP, multiple injections can be given to your scalp and you can attain the previous hair growth, the previous density that you used to have. Another thing is hair transplant. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई है या फिर आपकी हेयर वाइडनिंग हो रही है, in that case we can do the hair transplant, जिसमें कि हम आप ही के बालों को लगाते हैं सर के आगे के हिस्से में, जिससे कि वो फुलर अपीयरेंस दे। Another thing that we can do is a micropigmentation of scalp. So micropigmentation एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल डॉट्स आपके सर पे लगाते हैं। इट्स वन ऑफ दोज लाइक टैटू फॉर्मेशन। सो हम स्कैल्प पे टैटूइंग करते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपके बाल जितने हैं उससे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, ताकि आपकी जो कम हेयर डेंसिटी है वो बेटर लग सके। कमिंग ऑन टू द फोरहेड। सो जो फोरहेड पे यूजुअली हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं उसको हम बोलते हैं रिंकल्स। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे फोरहेड पे अभी ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, उसके लिए हम एक टेक्निक करते हैं जिसे बोलते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स यूजुअली डिपेंड करता है कि किस इंसान को कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ टोटली सब्जेक्टिव। वंस आप हमें दिखाने आते हैं या डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, वो आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंगली आपका ये हिस्सा मसल्स को फ्रीज कर देते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन से, एंड देन आपका ये पर्टिकुलर पार्ट भी रिंकल फ्री हो सकता है और स्मूथ दिख सकता है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द आईब्रोज। कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि उनकी आईब्रोज बहुत पतली हैं या आईब्रोज गायब हो रही हैं या आईब्रोज झड़ भी रही हैं। जैसे कि मेडिकल कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। इन हाइपोथायरॉयडिज्म यू टेंड टू लूज़ योर लैटरल पार्ट ऑफ द आईब्रोज। ये पर्टिकुलर पार्ट लूज़ हो जाता है एंड सिर्फ इतना पार्ट बचता है। तो इन दैट केस हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको हम परमानेंट मेकअप भी कहते हैं। उससे हम आपकी आईब्रोज को बना सकते हैं या फिर उसे बोलते हैं माइक्रो ब्लेडिंग। तो हम आपको एक ऐसा अपीयरेंस दे सकते हैं जिसमें आप लगेगा कि आपके आईब्रोज में प्रॉपर शेप है और प्रॉपर बाल हैं। वी कैन डू द आईब्रो शेपिंग विथ लेज़र टेक्निक ऑल्सो। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द आइज़। यूजली लोगों का कंसर्न होता है कि आइज़ के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हॉलोनेस आने लगती है। ऑल्सो एज यू एज, एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके यहाँ का मसल फैट यहाँ का कम होने लगता है और आँखों के नीचे गड्ढे आने लगते हैं, विच इज़ नोन एज टीयर ट्रफ इन मेडिकल लैंग्वेज। फॉर द टीयर ट्रफ वी कैन गो फॉर फिलर्स. Injections of fillers will also depend upon how much hollowness you have. The hollowness can be due to higher vascularity. Sometimes some patients have increased blood supply in the under eye area and some people have loss of fat. In that case we can go for filler injections. Next we come on to the cheek augmentation. Next we come on to the cheek part. किसी भी लड़की की खूबसूरती
उसकी चीक बोन से मानी जाती है. सो इफ़ द चीक बोन इज़ प्रोमिनेंट, द गर्ल इज़ सेड टू बी ब्यूटिफुल. एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द हार्मोन नोन एज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन हार्मोन यंग एज ग्रुप में अपने आप ही बहुत ज़्यादा होता है, बट एज यू एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, इसी ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता जाता है. एंड दैट्स व्हेन यू रिक्वायर अ फेस फिलर और अ चीक ऑगमेंटेशन, विच वी कैन डू according to your cheek density. Once you're visiting the doctor and we will examine you and see how much filler you need, we can do the cheek filler for you. So अगर मैं अब बात करूँ नोज़ की, so कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि नोज़ बहुत सैगिंग है, ड्रूपिंग नोज़ है या बहुत मोटी नोज़ है. सो इन दैट केस हम या तो नॉन इन्वेजिव तरीके से ठीक कर सकते हैं या इन्वेजिव तरीके से ठीक कर सकते हैं. अगर मैं नॉन इन्वेजिव की बात करूँ, सो वी कैन गो फॉर फिलर इंजेक्शंस. फिलर इंजेक्शन से आपकी टिप, नोज़ की जो टिप है उसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं और थोड़ा पतला कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं इन्वेजिव की बात करूँ तो एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं राइनोप्लास्टी. एंड विद राइनोप्लास्टी वी कैन गिव यू अ प्रॉपर शेप ऑफ द नोज़, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी that will take at least 1 to 2 hours and can be done in any good setup. Next, if I talk about lips. So lips is another area of concern for many females, wherein they think that their lips are thin and they want to go for a better shape. So there are many categories of lips that are coming up, newer technologies like Russian lips, you know. So we can give filler injections to the lips and you can have a fuller and finer appearance of the lips. Then another thing is a chin. So जैसे कि मैंने पहले बताया कि upper 1/3, middle 1/3 and lower 1/3 part of the face should be equal. So अगर आपका chin आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा मोटा है या बहुत इसकी लेंथ कम है, so हम यहाँ पर फिलर देकर इसको एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं और आप एक प्रॉपर जॉ लाइन अटेन कर सकते हैं to have a proper look of the face. Also, another thing that happens with the age is known as the nasolabial fold. So ये जो एक proper fold होता है nose से लेकर lips तक, इसको भी हम stretch करके we can give you a smaller and a younger face to you. So इसको हम threads के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कि हम multiple threads स्किन के अंदर डालते हैं और इसको खींच के यहाँ से टाइट करके एक tightened appearance देते हैं पूरे face को. And this is all about the face, and rest what we can do is a permanent makeup. So in permanent makeup we can give you a permanent eyeliner, permanent cheek blush, permanent lipstick. All these things we can give to you for a beautiful face. Thank you.